कहानी की शुरुआत होती है एक इंडोर स्विमिंग पूल से, जहां दो बहनें स्मैंथा और जैना मजे से तैर रही हैं। अचानक स्मैंथा की कीमती हीरे की अंगूठी पानी में गिर जाती है और दोनों बहनें उसे ढूंढने के लिए तुरंत गहरे पानी में गोता लगाती हैं। लेकिन अंगूठी तो मिलती नहीं, उल्टा जैना के बाल पूल के फिल्टर में फंस जाते हैं। स्मैंथा तुरंत अपनी बहन को छुड़ाने की कोशिश करती है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इससे भी बड़ी मुसीबत सिर पर आने वाली है। इतने में पूल मैनेजर माइकल को लगता है कि सभी लोग जा चुके हैं। वो पूल का कवर बंद करने वाला बटन दबाकर आराम से घर की तरफ निकल जाता है। तभी भारी भरकम फाइबर ग्लास का कवर पूल पर सरकने लगता है। स्मैंथा कवर को बंद होते देख लेती है और जल्दी से जैना के बाल फिल्टर से खींचकर छुड़ा लेती है। दोनों बहनें तेजी से ऊपर सतह की ओर तैरती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पूल का कवर बंद होकर उन्हें पानी के नीचे कैद कर देता है। वे अंदर से जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती हैं, मगर पूरी इमारत में सन्नाटा पसरा है। उनकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं। दोनों पूरी ताकत से कवर को धक्का देती हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। रही सही कसर ये है कि पुल उस दिन के बाद अगले हफ्ते भर के लिए बंद रहने वाला था, यानी तुरंत मदद मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। अब दोनों बहनें पूरी तरह निराश हो चुकी हैं। वे किसी निकलने के रास्ते की तलाश में इधर उधर देखने लगती हैं। तभी उन्हें कवर में एक छोटा सा छेद दिखता है, लेकिन वो इतना छोटा है कि उसमें एक हाथ भी बाहर नहीं निकल सकता। स्मैंथा को पानी में एक प्लास्टिक बोर्ड तैरता हुआ मिल जाता है और वो उस छेद को चौड़ा करने की कोशिश करती है। वो जी जान लगाकर रगड़ती है, पर छेद जस का तस बना रहता है। ये हालत देखकर जैना आपा खो बैठती है। गुस्से में वो सारी गलती स्मैंथा को ठहराती है। जैना चिल्लाती है कि अगर उस बेवकूफ अंगूठी के पीछे न जाते तो वे यहाँ फंसते ही नहीं। स्मैंथा बहस में नहीं पड़ती। वो चुपचाप फिर से अकेले ही पानी के नीचे गोता लगाती है और इस बार अंगूठी ढूंढकर निकाल लेती है। लेकिन पानी के अंदर उसे एक और अहम बात पता चलती है। उसके पैरों के नीचे पानी निकासी की जो लोहे की जाली है वो थोड़ी ढीली लग रही है। स्मैंथा सोचती है अगर वे इस भारी जाली को निकाल सकें तो शायद उससे ऊपर का कवर तोड़ा जा सकता है। वो पूरी ताकत से खींचती है, लेकिन जाली हिलती तक नहीं। स्मैंथा थककर ऊपर आती है और जैना को भी साथ लगने के लिए पुकारती है, मगर जैना इसे बेकार आइडिया बताकर मना कर देती है। इसी बीच स्मैंथा के मंगेतर मैथ्यू का फोन पास में बजने लगता है। रिंगटोन सुनकर स्मैंथा की आंखों में फिर उम्मीद जाग जाती है। उसे भरोसा है कि मैथ्यू जरूर उन्हें ढूंढने आएगा। लेकिन दोपहर से शाम होने लगती है और फोन बार बार बजता रहता है, फिर भी मैथ्यू का कुछ पता नहीं चलता। तभी पूल की टाइमर लगी लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं और चारों ओर घुप अंधेरा छा जाता है। स्मैंथा पानी के अंदर ही अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा है क्योंकि उसे डायबिटीज है और जिंदा रहने के लिए तुरंत इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए। लेकिन इंसुलिन का डोज तो बाहर उसके बैग में रखा है। स्मैंथा को इस हालत में तड़पते देख जैना का गुस्सा भी ठंडा पड़ जाता है। वो चुपचाप उसी प्लास्टिक बोर्ड को उठाकर छेद को फिर चौड़ा करने की कोशिश करने लगती है। इस तरह पानी में फंसे फंसे उन्हें करीब 4 घंटे बीत चुके हैं। अचानक पूल की लाइट फिर से जल उठती है। कोई अंदर आया है। ये रात की शिफ्ट वाली सफाई कर्मी एमिली है। किसी के आने की आहट से अंदर फंसी बहनें कवर को जोर जोर से पीटती हैं और चिल्लाकर मदद के लिए गुहार लगाती हैं। लेकिन एमिली उनके चीखने चिल्लाने को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। उल्टा वो पूल के किनारे रखे स्मैंथा के सामान को टटोलने लगती है। एमिली को स्मैंथा का पर्स मिलता है जिसमें बस थोड़े से पैसे और एक बैंक कार्ड है। ये देखकर एमिली मायूस हो जाती है। फिर वो सबसे पहले पूल के सारे सिक्योरिटी कैमरास बंद कर देती है। उसके बाद एमिली बड़े आराम से कवर के पास आती है और जैसे कुछ हुआ ही ना हो उन बहनों से बात करने लगती है। बातों बातों में पता चलता है कि एमिली हाल ही में चोरी के आरोप में जेल से रिहा हुई है। उस पर काफी कर्ज है, घर पर एक बेटी भी है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। उसका प्लान सीधा है, इन दोनों बहनों से पैसे ऐंठने का। एमिली बिना झिझक स्मैंथा से उसके एटीएम कार्ड का पिन बताने को कहती है। ये सुनकर दोनों बहनों को एहसास होता है कि एमिली तो उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। गुस्से में जैना एमिली को खूब खरी खोटी सुना देती है। एमिली तिलमिला उठती है और तुरंत स्विमिंग पूल का हीटिंग सिस्टम बंद कर देती है। पानी तेजी से बर्फ जैसा ठंडा होने लगता है। ठंड से कांपती स्मैंथा हालात को समझती है और आखिरकार एमिली को अपना पिन बता देती है। एमिली कहती है कि पहले वो जाकर इस पिन से पैसे निकाल कर आएगी और फिर वापस आकर उन्हें बाहर निकालेगी। ये कहकर एमिली पैसों का इंतजाम करने के लिए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद एमिली लौट तो आती है, लेकिन वापस आकर भी वो कवर खोलने की जरा भी कोशिश नहीं करती। उल्टा वो गुस्से में उन पर धोखा देने का इल्जाम लगाती है। एमिली चीख कर कहती है, तुम्हारे अकाउंट में तो सिर्फ $80 थे, मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? ये सुनकर जैना हाथ जोड़कर प्लीज हमें बाहर निकाल दो। वो रोकर समझाती है कि स्मैंथा को डायबिटीज है और उसे जिंदा रहने के लिए तुरंत इंसुलिन चाहिए। लेकिन एमिली को उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। स्मैंथा को और ज्यादा कमजोर पड़ते देख जैना के दिल में एमिली के लिए गहरी नफरत भर जाती है। वो मन ही मन इस निर्दयी औरत से बदला लेने की ठान लेती है।
जैना एक चाल चलते हुए एमिली को कवर के छेद के पास झुकने पर मजबूर कर देती है और अचानक उस पर हमला कर देती है। एमिली को चोट तो लग जाती है, लेकिन इसके बाद हालात और बिगड़ जाते हैं। एमिली बुरी तरह बौखला जाती है और गुस्से में सीधे कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ जाती है। वहां वो स्विमिंग पूल का क्लीनिंग सिस्टम ऑन कर देती है। अचानक पूल के पाइपों से तेज दबाव के साथ क्लोरीन गैस छोड़ी जाने लगती है। तीखी क्लोरीन से बहनों का सिर चकराने लगता है और वे घबरा कर पानी में इधर उधर छटपटाने लगती हैं। दोनों जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन समैंथा तो पहले से ही बहुत कमजोर है। वो बेहोश होकर पानी में डूबने लगती है। ये देखकर जैना घबरा जाती है। वो तुरंत डूबती हुई समैंथा को पकड़कर उस छोटे छेद तक खींच लाती है ताकि समैंथा हवा में सांस ले सके। दोनों बहनों को लगभग डूबते देख एमिली को भी झटका लगता है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी की मौत हो जाए, इसलिए वो भागकर तुरंत क्लीनिंग सिस्टम बंद कर देती है। इसके बाद एमिली दोबारा उन बहनों के पास आती है और इस बार सीधे समैंथा की हीरे की अंगूठी मांगती है। समैंथा हिचकिचाती है, लेकिन मजबूरी में अपनी अंगूठी उतारकर एमिली के हवाले कर देती है। एमिली अंगूठी को उलट पलट कर देखती है और मन ही मन सोचती है कि इसे बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब उसे समझ आ जाता है कि इन बहनों से इससे ज्यादा वो कुछ नहीं ले सकती, इसलिए एमिली कंट्रोल रूम में जाकर पूल का कवर खोलने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो कवर खोलने का कोड डालती है, सिस्टम एरर दिखाता है। दरअसल माइकल ने पूल का पासवर्ड पहले ही बदल दिया था। ये देखकर अब एमिली सचमुच घबरा जाती है। अगर वो कवर नहीं खोल पाई तो दोनों बहनों की जान चली जाएगी। मगर उसे अपनी ब्लैकमेलिंग वाली हरकत भी याद है, इसलिए वो न किसी को मदद के लिए बुला सकती है, न खुद पुलिस को फोन कर सकती है। अभी अभी जेल से निकली एमिली बिल्कुल नहीं चाहती कि फिर से जेल जाना पड़े। कुछ देर तक असमंजस में रहने के बाद एमिली फैसला करती है कि वो चुपचाप वहां से भाग जाएगी और दोनों बहनों को उनके भाग्य पर छोड़ देगी। उम्मीद टूटते ही जैना फिर भड़क उठती है और गुस्से में एमिली को भला बुरा कहती है, लेकिन अगले ही पल वो देखती है कि समैंथा तो पानी के अंदर बेहोश पड़ी है। अगर उसे जल्द इंसुलिन नहीं मिला तो वो जिंदा नहीं बचेगी। अब उनकी आखिरी उम्मीद पानी के नीचे लगी वही भारी लोहे की जाली है। जैना डर रही है क्योंकि थोड़ी देर पहले पानी में उसके बाल फंस गए थे और वो करीब करीब डूब ही गई थी। लेकिन अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए वो डर पर काबू पाती है। जैना हिम्मत जुटाकर गहरी सांस लेती है और पानी में डुबकी लगाती है। वो पूरी ताकत से उस जाली को खींचने लगती है। पहली कोशिश में जाली नहीं निकलती, दूसरी बार भी कुछ नहीं होता। आखिर उसे स्विमसूट की एक स्ट्रैप दिखती है और वो उसे पकड़ने के हैंडल की तरह इस्तेमाल करती है। इस बार जाली जोर से खींचकर निकल आती है। जैना तुरंत ऊपर सतह पर आकर उस लोहे की जाली को उठाकर कवर पर जोर जोर से मारती है। कवर पर दरारें पड़ने लगती हैं और कुछ ही वार के बाद एक तेज आवाज के साथ कवर टूटकर खुल जाता है। जैना फटाफट समैंथा को पानी से निकालकर बाहर किनारे पर खींच लाती है और उसे तुरंत इंसुलिन का इंजेक्शन लगा देती है। थोड़ी देर में समैंथा को होश आ जाता है और जैना राहत की सांस लेती है। उसी वक्त एमिली एक बार फिर वापस आ जाती है। इस बार उसके हाथ में बंदूक है और उसका निशाना सीधे उन बहनों पर है। एमिली को डर है कि अगर ये दोनों बहनें बच गईं तो ये पुलिस में उसकी शिकायत कर देंगी। इस खतरे को खत्म करने के लिए उसने ठान लिया है कि वो अब खुद ही उन्हें गोली मार देगी। जैना डर के मारे समैंथा से लिपट जाती है और रोते हुए एमिली से विनती करती है कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन एमिली को उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वो बंदूक ताने धीरे धीरे उनके करीब आती जा रही है। आखिरकार हताश होकर जैना को एमिली की कमजोर नस याद आती है। वो जोर से चिल्लाती है, अगर तुमने हमें मार दिया तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा। इस बात का एमिली पर गहरा असर होता है। वो कुछ पल के लिए चुप रह जाती है, फिर धीरे धीरे बंदूक नीचे कर लेती है और समैंथा की अंगूठी उसे वापस दे देती है। जैना जल्दी से 911 पर कॉल करके मदद बुला लेती है और अपने वादे के मुताबिक वो एमिली को वहां से भाग जाने का मौका भी देती है। आखिरकार लंबी मशक्कत के बाद दोनों बहनें सुरक्षित बच जाती हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि तैरते समय कभी भी गहने पहनकर पानी में नहीं उतरना चाहिए और हमेशा स्विमिंग कैप पहनकर ही तैरना चाहिए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।